अब शाफिया जी, आपके ऊपर जितने अनुराग जी ने और ऋतुराज जी ने सवाल उठाए थे उस पर आप जवाब दे दें, फिर अनुराग जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जी, मुझे लगता है मेरे भाई ऋतुराज जी ने जो सवाल पूछे थे वो सवाल की तरह थे, तो उनका जवाब दिया जा सकता है। मुझे समझ में नहीं आया जब ये अनुराग जी बोल रहे थे, क्योंकि उनकी बातों में उनको खुद ही नहीं पता वो क्या सवाल कहना चाह रहे थे। कितने सवाल थे, कितने जवाब थे, कितनी आशंकाएं थी, कितने दलीलें थी, कितना मजाक था उसमें। तो ऋतुराज जी ने जो बात कही, ऋतुराज जी आपने बड़े होशियारी से कहने की कोशिश तो की कि जब साथ साथ फेजेस में होते हैं तो एक साथ कैसे होंगे, तो उसी तरह से फेजेस में होंगे, पर टाइमलाइंस एक रहेंगी। बजाय ये कि अलग अलग वक्त में हो तो टाइमलाइन नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, एक एक करके, नहीं नहीं मुझे बोलने दीजिए, कैसे कराओगे ये मुझे बताओ, बोलने दीजिए, मैं बता रही हूँ आपको। कैसे तो कराओगे इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने, मैं जवाब देना चाह रही थी आपकी बात का। जी, क्यों घबरा रहे हैं ऋतुराज जी? क्योंकि आपने थोड़ा बेवकूफ बनाने की कोशिश की, मैंने पकड़ लिया आपको। तो फेजेस जो है वैसे ही रहेंगे, लेकिन टाइमलाइन नहीं, लेट्स डिस्कस दिस इवनली, सबको बराबर टाइम मिले, कोई एक दूसरे पर ना बोले। शाफिया जी अपनी बात रख लें। तो देखिए, मुझे लगता है लोग चिंतित जब ज्यादा हो जाते हैं, जब उनकी थोड़ी बहुत उनको लगता है कि पोल खुल रही है, तो जो टाइमलाइंस है चाहे फेजेस के तहत हो या ना हो वही रहेंगी, लेकिन एक वक्त में होंगे, वो साइमल्टेनियस होंगे, वो हर साल, हर महीने, 4 दिन बाद, 6 महीने बाद नहीं होंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा वो श्रृंखला टूटी है 68 से लेकर अब तक अलग अलग राज्यों में, जैसा कि अभी भी अमिताभ जी ने सिखाया, बजाय 4 राज्यों के हर जगह होते हैं। वैसे ही एक और बात जो कह रहे थे कि हमने खुद देखा है, और दिल्ली में देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है कि एक साल के अंदर 6-8 महीनों के अंदर जो चुनाव होते हैं विधानसभा और लोकसभा में, तो अलग अलग उसके परिणाम आते हैं। तो ये भी सबने देखा है। तीसरी सबसे जरूरी बात, जो जनता के हित में प्रो गवर्नेंस सोचता है कि लोगों का नुकसान ना हो, सिटीजन का नुकसान ना हो, सारा डेवलपमेंट की पूरी जो एक श्रृंखला है, जो पूरे सिलसिलेवार तरीका है, वो खत्म ना नहीं, तो इस पॉइंट पर आपका टेक जो है वो नोट कर लिया गया है। ये बात ठीक है कि लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी बम्पर सीटों के साथ सरकार में आई, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, ऐसा भी होता है। एक बड़ी खबर दे दूं, फिर अनुराग जी आ रही हूं आपके पास। बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक के बाद जेपीसी चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा है कि ज्यादातर स्टेक होल्डर्स एक साथ चुनाव के पक्ष में हैं। पीपी चौधरी ने कहा कि पी चिदम्बरम ने भी बैठक में अपनी पार्टी का स्टैंड रखा। आप सुने क्या कहा उन्होंने। चलें, अभी स्टैंड उन्होंने रखा, इससे लेकर और डिटेल्स हमें मिले तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा इस बात को समझना, क्योंकि पी चिदम्बरम सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बाइट आ चुकी है जी, बयान सुनाते हैं। उनके विचार हैं, सारे पद्मावाड़ी चाहते हैं कि सफिशिएंट सेफ गार्ड रख करके वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है और देश के हित में कमेटी को काम करना चाहिए, और सभी लोग चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव। पी चिदम्बरम जी को भी बुलाया गया था। पी चिदम्बरम साहब आए, उनके भी अपने इनपुट अच्छे रहे, लेकिन पी चिदम्बरम साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और एक पर्टिकुलर पार्टी को, कांग्रेस को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो अपने उनके अलग व्यू हो सकते हैं। उनके भी, जहाँ तक बिल पे हमने डिस्कशन किया, तो बिल पे हम सभी लोग चाहते हैं कि बिल पार्लियामेंट ने हमें एग्जामिन करके और रिकमेंड करने के लिए कहा, तो हम एग्जामिन करने के लिए चिदम्बरम साहब के भी व्यू हमने लिए और उनको कंसिडर करके कमेटी जो है रिकमेंड करेंगे। अब सरकार दिल खोल के अनुराग जी बात कर रही है और आप ये सवाल उठा रहे हैं सरकार की मंशा में खोट है। जी देखिए, सरकार की मंशा में अगर खोट नहीं होता तो सरकार चुनाव जीतने के चक्कर में एसआईआर हड़बड़ा के नहीं करवा सकती, जिस तरह से उसने बिहार में और पश्चिम बंगाल में करवाया। और जब जनगणना की बात आई तब वो नहीं करा पाए। तो जनगणना में आपने कहा था 2026 में करा लेंगे, उसके बाद हम डिलिमिटेशन करके महिला आरक्षण लागू कर देंगे, तो जनगणना तो आप नहीं करा पाए, लेकिन एसआईआर आपने फटाफट करवा लिया, चूंकि आपको सूट करता था, आपके हिसाब से आपको करवाना था, और माहौल बनाया कि नहीं हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। आप बता भी नहीं पाए आपने कितनी घुसपैठियां बाहर पश्चिम बंगाल से निकाल दिए या बिहार से निकाल दिए। आप चुनाव जीतने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी अपनाते, क्योंकि जनता आपके साथ है नहीं, एक बात। दूसरी बात, जैसा कि ऋतुराज जी हमारे साथी भी कह रहे थे और हमारा भी यही मानना है कि जब एक राज्य में आप एक चुनाव एक साथ करा नहीं पाते,
उसके लिए आपको जीतने के लिए आप सामदंड भेद अपनाते हैं, 10 चरण, 5 चरण, 7 चरण, 8 चरण आप अपनाते हैं। तो 140 करोड़ के देश में एक साथ आप चुनाव कैसे करवाएंगे, इसकी रूपरेखा बता देते। तीसरी बात, आपने कहा इसमें इतने हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग लग जाते हैं, इतने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग लग जाते हैं, तो इसमें बड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट सफर करता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट सफर करता है। तो भाई चुनाव आयोग को ऐसे, जब हम यहाँ पे 12-12, 13-13 करोड़ रुपए बट्टे खाते में धन्ना सेठों के डाल के माफ कर सकते हैं, तो हम ऐसे सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं कि जिससे कि हमें इन लोगों को प्रभावित ना हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग, और हम एक ऐसी व्यवस्था बना लें जिससे चुनाव बड़ी सावधानी से और आसानी से हो जाए। तो पैसे भी जो आप कह रहे खर्च होते हैं वो भी उससे कम खर्च हो, क्योंकि आप तो बट्टे खाते में तो आप डाल रहे हो ना, तो आप वो बट्टे खाते में जो आप धन्ना सेठों को जब आप फायदा पहुंचाना चाहते हो, तब आपको वो खर्चा, वो जो आपने माफ किया पैसा, वो पैसा नहीं गिना जाता। तीसरी बात, मैं तो ये बोलता हूं कि आपने जैसे महिला आरक्षण में आपने एक लगाया ना, एक कहते हैं क्लॉज लगा के आपने रोका हुआ है बीजेपी वालों ने, जो लागू नहीं करवा पाए। अगर आपको इतना ही शौक था वन नेशन वन इलेक्शन, आप चाहते थे, होना भी चाहिए, क्योंकि आपको लगता है वन नेशन वन इलेक्शन में हम अगर हम करवा लें और हम किसी तरह से जो इनका होता ना तंत्रों का दुरुपयोग करके देश पे कब्जा कर लें, तो ये भी ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जो सरकारें होती हैं, राज्य की अपनी समस्या होती है, केंद्र की अपनी समस्या होती है। राज्य की अपनी यहाँ पे नीड्स होती है, केंद्र की अपनी नीड्स होती है। अगर राज्य की नीड्स जो होती है उनकी एकदम अलग होती है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग नीड्स हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार की जो होगी वही उत्तर प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश की वही अरुणाचल की होगी, जो अरुणाचल की होगी वही असम की होगी। तो आपको राज्यों के बारे में भी अध्ययन करना है, राज्यों की समस्या को पढ़ना, उसके हिसाब से उनको भी जानना है। ये जो आप चुनौतियां कह रहे हैं, मैं उन चुनौतियों में एक और चुनौती जोड़कर अनुप्रिया जी आपके पास आ रही हूं। अब मैं जैसे बड़े संवेदनशील राज्यों को इसमें लेती हूं, अब यूपी हो, महाराष्ट्र हो, बिहार, बंगाल हो, अगर यहां पर आज अगर इलेक्शन कमीशन को एक साथ चुनाव कराने पड़े तो 30 लाख से ज्यादा ईवीएम और वीवीपैट की आवश्यकता हो जाएगी और 1 करोड़ से ज्यादा के कर्मचारियों की आवश्यकता हो जाएगी। ये तो वो लॉजिस्टिक्स है जिन पर की मैं बात कर रही हूं। इसमें भी अगर आप नक्सल प्रभावित इलाकों की बात करें, भले गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि नक्सलिज्म को बहुत हद तक खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर, वहां पर आप इसी के साथ अगर चुनाव कराना चाहें तो आप बहुत बड़ी सिक्योरिटी को, आपको सुरक्षा फोर्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में ये कैसे होगा? एक लाइन ऐड कर दूं। मैं तो बस इनसे इतना कहना चाहता हूं, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि आप पहले एक लाइन, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, पहले आप राज्यों में जो राज्य हैं उनमें एक साथ एक डेट पे चुनाव करवा के दिखाओ तो सही, तब हम जानेंगे कि आप